हेलो रिया, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क 2023 के लिए। और आप सभी डेली बेसिस पे अपना टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी में टू डू लिस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा होगा। और अगर आप डेली बेसिस पे टारगेट्स फुलफिल कर रहे हो, जो भी आपको टू डू लिस्ट में दिया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है, अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हो तो डेफिनेटली अगले 4-5 दिन, मतलब जब आपका डे 9 डे 10 तक का टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपको खुद में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा कि नहीं, जो मेरे मार्क्स थे, मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होते जा रहा है, मेरे को क्वेश्चन पिक करने का तरीका धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कहाँ से पिक करना है, कैसे क्वेश्चन को स्विच करना है, किस क्वेश्चन में मुझे स्किप करना है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट दिखनी खुद शुरू हो जाएंगे। तो डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट को फॉलो किया करो। पहले 30 दिन में हम इसको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो 15 डेज हमारा होगा उसमें हम आपके साथ कवर करेंगे जो भी आपने 30 दिन में रिवीजन किया, पूरी सिलेबस कंप्लीट करी होगी, उसका क्विक रिवीजन करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। और जो हमारा लास्ट का 15 डेज होगा उसमें रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे हम मॉक टेस्ट की, और कोशिश करेंगे कि दिन में 2, 3, 4 मॉक टेस्ट भी कंप्लीट कर पाए, क्योंकि तब तक हमारा सारा टारगेट कंप्लीट हो गया होगा और जितने भी टॉपिक्स होंगे वो भी हमारे कंप्लीट होंगे, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, हमसे दिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टू डू लिस्ट, डे 6 का टू डू लिस्ट। एंड अगेन मैं बार बार आपको एक चीज़ बोलता हूँ, मैं जितनी भी आपके साथ टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ उसमें जो सोर्स होता है मैं एक ही सोर्स को फॉलो करता हूँ, वो है गाइडली का प्राइम बंडल पीडीएफ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, VB12 कोड लगाओगे तो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो डेफिनेटली अगर आप एक वन टाइम परचेज, आप एक बार परचेज करोगे, आपके लिए वो चीज़ें पूरे 2023 में जितनी भी वैकेंसी आएंगे ना, आपको अलग से रिसोर्सेज परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली सुबह उठते ही 6 AM to 7 AM जो कि आपका होता है टारगेट वाला बैच, टारगेट वाला टाइम। तो जो फर्स्ट आवर आपका डे का होगा उसमें आप करोगे डे 6 का टारगेट पूरा, कहाँ से, गाइडली का स्पीड बूस्टर कोर्स। इसमें आप ओपन करोगे तो आप क्या देखोगे, आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में दिखेगा अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज मिसिंग, नंबर सीरीज रॉन्ग, उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके क्वेश्चन दिखेंगे क्विज के मोड में। तो वहां से आपको मिलेगा कि टाइमर बेस्ड क्विज आप अटेम्प्ट कर रहोगे स्पीड मैथ्स में। वही रीजनिंग में जाओगे, रीजनिंग सेक्शन में आपको दिखेगा सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, जो भी आपके स्पीड बूस्टर टॉपिक्स होते हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 8 AM to 9 AM में, जहाँ पे आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पूरा 1 घंटा डेडिकेट करेंगे न्यूज़पेपर को। जो मेंस में हिंदी ले रहे होंगे आरआरबी में, वो क्या करेंगे, अपना 45 मिनट, जितना भी 40-45 मिनट न्यूज़पेपर को दे, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स जो आपके पास होंगे IUPS PO IUPS क्लर्क, SBI PO SBI क्लर्क, उसमें आपको इंग्लिश की ज़रूरत होगी, आरआरबी में केवल नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल स्किप कर देना, इंग्लिश को अभी से पढ़ते रहो। आप एक एडिटोरियल डेली का करो और साथ साथ हिंदी का ग्रामर करो, अगर आप मेंस में हिंदी चूज कर रहे हो तो। 9 AM to 10 AM करंट अफेयर्स करना, जिस भी वीडियो सोर्सेज के साथ आप करो, जिन भी एजुकेटर्स को आप फॉलो करो और उनकी चीज़ें आप तक आपको समझ में आ रही है, आप डेफिनेटली उनको फॉलो करो, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। कंप्यूटर के लिए डे 6 आपको गाइडली का ही करना है। अभी यहाँ पे PDF करना है। 9 AM to 10 AM वाले बैच में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डे 6 का कंप्यूटर का टारगेट है उसको PDF के फॉर्म में पढ़ते हैं। एक बार गो थ्रू करो, 2 बार गो थ्रू करो, जितना टाइम लग रहा है आपको लग रहा है कि 50% एटलीस्ट, जब आप पहली बार PDF पढ़ रहोगे तो 40 to 50% आपकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया और निकल गए, फिर नहीं बनेगा काम। कम से कम 40-50% तो आपके समझ में आना चाहिए, रिटेन होना चाहिए वो। 11 AM to 11:45 AM ये आपका आता है मॉक टेस्ट का टाइम। इस टाइम में आपको कुछ नहीं करना, आपको मतलब जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं ना आपकी लाइफ में, उनको 1.5 घंटे के लिए आप स्विच ऑफ कर दो। चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे आपकी कोई रिलेशनशिप हो, चाहे जिस भी चीज़ में डिस्ट्रैक्शन है, मतलब 45 मिनट ये और 45 मिनट एनालिसिस, इसमें तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आरआरबी पीओ का लगाना है आज आपको। जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज है, आप जिस भी मॉक टेस्ट के साथ बना रहे हैं, टेस्ट बुक के बना रहे हैं, आप गाइडली का बना रहे हैं, आप ऑलिव बोर्ड का बना रहे हैं, आप प्रैक्टिस मॉक का बना रहे हैं, स्मार्ट कीड़ा का बना रहे हैं, जिसका भी आप बना रहे हो, जिसके साथ भी आप जो भी आपने परचेज कर रखा है उसी के साथ जाओ। कोशिश आज आरआरबी पीओ का आप अटेम्प्ट करोगे। 11:45 से 12:30 में आपको अटेम्प्ट करना है एनालिसिस का। अब देखो एनालिसिस में 45 मिनट का टाइम मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में से तो एक तो आपका बहुत अच्छा होगा, जिसमें से 35 अटेम्प्ट हो रहे होंगे, अभी भी 30 से 35 तो अटेम्प्ट कर रहे होगे एक टॉपिक में। कुछ बच्चे रीजनिंग में कर रहे होगा, कुछ क्वांट में कर रहे हो, बट कोई ना कोई में तो एक कर ही रहे हो ना आप। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको परचेज करने की यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 2 PM to 3 PM, ये आपका आता है इनइक्वालिटी का 50 क्वेश्चन आपको आज यहाँ पे लगाने हैं। जैसे आपने कल सिलॉक्स के लगाए थे 50 क्वेश्चन, उसी तरीके से आज आपको इनइक्वालिटी के 50 क्वेश्चन लगाने। ये स्पीड बूस्टर टॉपिक्स ना जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रैंडम प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस करते रहोगे, आपके एग्जाम में इसका बेनिफिट उतना देखने को मिलेगा, क्योंकि यही सब टॉपिक है
अगर आप रीजनिंग बात करोगे सिलॉक्स इनइक्वालिटी के, जो आपके टाइम सेव करेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे जब आप पजल बना रहे होगे। या फिर अगर क्वांट की बात करोगे तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सारे टॉपिक्स है जो आपका कम टाइम लेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाएंगे, और जो टाइम आपके पास बचेगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, या फिर मेंस अर्थमेटिक या डीए के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट 6 PM to 7 PM आपका आता है 5 पजल प्रैक्टिस करना है आरआरबी पीओ लेवल का। कहाँ से करना है? अगर आपकी कॉन्सेप्ट सही है, अगर आपने कॉन्सेप्ट वगैरह सीख रखे, बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो फिर मैं वो तो गाइडली पे तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप या तो अंकुश लांबा सर की वीडियो देख के कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड आपको दिखते हैं, या फिर आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज होगा ना उसमें आप जाओगे तो आपको दिखेगा सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट, और उसके ठीक बगल में नजर आएगा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। तो उसमें आप जाओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में जाओ, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क में जाओ, आप जितने पजल बना सकते हो, जिस लेवल तक जाके बना सकते हो उस लेवल तक बनाओ, और कोशिश करना कि दिन में एक जो आप पजल बनाओ, 5 अगर बना रहे हो तो दिन में एक पजल मेंस लेवल का होना चाहिए। स्टार्टिंग करो आरआरबी क्लर्क मेंस के साथ, बट धीरे धीरे आरआरबी पीओ मेंस भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेंस के लिए आपके पास प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद सिर्फ 1 महीने का टाइम बचेगा, और कुछ बच्चों के पास तो 1 महीने का टाइम भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, आरआरबी पीओ लेवल के 5 पजल बनाने हैं। नेक्स्ट 7 PM to 8 PM आपको आना है प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज आपका अर्थमेटिक में कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप सब ने एक कम से कम 50 क्वेश्चन का एक सेट बनाया होगा परसेंटेज का। देखो, पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं। आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया था 3 दिन, उसका फिर कोई बेनिफिट आपको दिखता हुआ नहीं नजर आएगा। तो आज आपको 7 to 8 PM में अर्थमेटिक का प्रॉफिट एंड लॉस डे 1 कंप्लीट करना है। 3 दिन में हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी कवर करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि 30 दिन में हम कम से कम 8-10 टॉपिक भी कवर कर पाए ना, मेजर जो टॉपिक्स हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में वो 7-8 टॉपिक, जैसे आपके पास परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एसआईसी है, टाइम एंड वर्क है, पार्टनरशिप है, रेशियो प्रोपोर्शन है, ये 6-7 टॉपिक से आपके आ जाएंगे कम से कम 6-7 क्वेश्चन। और अर्थमेटिक में 6-7 क्वेश्चन बना लोगे, इधर सारे डीआई बन रहे हैं, आपसे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट होते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट 8 PM to 8:20 PM कंप्यूटर का क्विज लगाना है। जो आपने 9 AM to 10 AM में करंट अफेयर्स के साथ कंप्यूटर का पीडीएफ पढ़ा था, उसी पीडीएफ का क्विज लगाना है। कहाँ से? गाइडली पे ही मिल जाएगा। उसी पीडीएफ के सामने देखोगे टेस्ट का भी ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे टाइमर बेस्ड पजल, टाइमर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन होंगे और उसमें ऑप्शन भी होगा। तो अगर जो आपने 40-50% रिटेन किया था वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपसे। जो आपके पास 50% क्वेश्चन बच रहे थे वो ऑप्शन को देख के भी आप कम से कम 15-20% तो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगेन देखो, गाइडली के बहुत सारी, जब भी मैं टू डू लिस्ट शेयर कर रहा हूँ उसमें गाइडली ज़्यादातर के क्वेश्चंस आपको या गाइडली के टू डू लिस्ट टारगेट ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपने नहीं परचेज किया, आई विल रिकमेंड एक 1 टाइम परचेज है, एक बार करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर देना। कमेंट में, आज की कमेंट में आपको ये बताना है कि आप जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें आपका स्कोर क्या जा रहा है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का नाम लिखोगे कि आप ये टेस्ट सीरीज से लगा रहे हो और इतना आपका स्कोर जा रहा है आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क में, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों तक शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।